वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आती है, और जो आपको हमारे मंत्री जी ने भी समझाया कि प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है दुनिया को ना समझ आए। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आपका स्ट्रगल किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए कई बार जब हम लोग इंटरनेट में अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं तो लोग कहते हैं आपके लिए बोलना आसान है। नहीं है, अब आसान है, हमने काम पहले किया है, स्ट्रगल हमने भी देखा है। तो कोई भी सक्सेसफुल इंसान, फॉर एग्जाम्पल अब आज आपको समझाया जाएगा तो आप ये माइंडसेट लेकर मत जाइएगा कि अरे उसकी तो इतने करोड़ों की कंपनी है, उसके लिए बोलना आसान है। आज है, पहले नहीं था, उसने भी मेहनत की है, आपके जैसे स्क्रैच से शुरुआत करी है। आपके जैसे उसको भी शायद लगा होगा कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, कौन मुझे समझाएगा, पर उसने उन सभी का आंसर्स ढूंढा है, सल्यूशंस ढूंढे हैं, और तब जाके वो एक ऐसी पोजीशन पे आया है कि वो कुछ बोल रहा है तो आपको लग रहा है इसके लिए तो बोलना बहुत आसान है। आसान किसी के लिए नहीं होता। तो जो आपको आज टफ लग रहा है कल आपके लिए आसान है। तो यही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको आगे लेकर जाता है। और मैं भगवान के लिए भी यही कहती हूँ, जो लोग, कई बार लोग आपकी भक्ति का मतलब ये सोचते हैं भगवान सब काम करेंगे, नहीं करेंगे। इतने पार्शियल नहीं है भगवान कि यहाँ कोई और मेहनत कर रहा है और आप सिर्फ थोड़ी भक्ति करेंगे और भगवान करेंगे इसको सफलता देता हूँ इसको नहीं, आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखना। यही बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। तो काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा, और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को यही कहकर एंड करना चाहूंगी कि जब आगे बढ़ जाओ तो फिर ये याद रखना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई मेरी मदद कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे समझा दे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। और हो सकता है कुछ को लोग मिले होंगे, कुछ को नहीं मिले होंगे। तो आपको गलती मत करना कि आप किसी की मदद ना करें, तब अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करें। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब कुछ और नए लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमको इनके जैसा। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, पर जो है उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी और के जीवन का सपना है, तो मुझे इतना मिल जाए बस। तो जो आपको अभी कम लग रहा है वो किसी और के लिए इतना काफी है। तो इन चीजों पर भी ध्यान, अपने प्रेजेंट को कोसने की जरूरत नहीं है, भगवान को कोसने की जरूरत नहीं है। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, जो दिया उसका क्या, उस पर तो ध्यान दो। तो अक्यूमुलेट नहीं करना है, मेहनत करनी है, काम करना है, फिर उसको एंजॉय भी करना है। जिंदगी एक ही है, बार बार नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी भी तो किस योनि में मिलेगी पता नहीं। तो इंसान की अभी मिली है तो हर चीज बैलेंस बना के चलो। मैं ये भी नहीं कहती कि एक ही जिंदगी है तो कुछ करो ही मत, बर्बाद कर दो मस्ती में, नहीं, काम भी करो, पर और जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान दो। तो ये जो डिग्री है ये सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं है, पर ये आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए है। जब आप लोगों के साथ बैठते हैं जो खुद सक्सेसफुल हैं, वो आपको सिर्फ डिग्री के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वो अपने अनुभव भी सिखाते हैं। और याद रखिए, अनुभव से बड़ा वेल्थ और कुछ नहीं है। हमारे कई पेरेंट्स होंगे जिनके पास डिग्रियां नहीं होंगी, पर जितने अच्छे से घर उन्होंने चलाया, हम आज अगर उतने जॉब्स कर ले और घर को भी समय दे दे, बच्चों को भी समय दे दे, परिवार को भी समय दे दे, और खुद का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रख ले, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। वो हमारे पेरेंट्स ने बखूबी करके दिखाया है, बिना किसी डिग्री के। इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, उनको पाला है। तो सिर्फ डिग्री होने से सक्सेस नहीं मिलता, स्किल होने से आपको सक्सेस मिलता है, जिंदगी को जानने से मिलता है। तो जिंदगी को जानना शुरू करो, व्यक्तियों को जानना शुरू करो। हर कोई कुछ ना कुछ सिखाने बैठा है, हर किसी को सुनो। और ये मैं इसीलिए कहूंगी कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना मूर्ख को ये सोचकर नहीं सुना कि तो मूर्खों वाली बातें कर रहा है, कल को खुद वही हरकत कर रहे हो, क्योंकि उसको सुना नहीं। इसलिए सुनिए सबको, सीखिए सबसे, जिंदगी भर सीखते रहिए। मैंने हमेशा एक बात कही है
कि भगवान के लिए जिंदगी का मतलब जीत हार कभी नहीं था, उनके लिए जिंदगी का मतलब केवल सीखना था। तो इतने अच्छे से सीखो, इतने अच्छे से जिंदगी जियो। मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखा है कि नहीं, और मैं हमेशा कहती हूँ ये जिंदगी आपकी अपनी एक मूवी है, देखा है ना? तो जिंदगी इतने अच्छे से जियो, इस पिक्चर को इतने अच्छे से जियो, अपने रोल्स इतने अच्छे से निभाओ कि जब ऊपर जाओ तो लोग बोले कि पिक्चर सुपर। मोबाइल नीचे कर दीजिए, आपने वो काम मेरा आसान कर दिया। आपके लिए तालियां अपने आप बज पड़ी, मुझे नहीं बोलना पड़ा, मोबाइल अपने आप अंदर से कर सकते। शुक्रिया रियाना। थोड़ा सा सेटल डाउन हो गए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिन खत्म हो चुका है, सेशन खत्म हो चुके हैं, तो बस इतना कहना चाहूँगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमने क्या किया है, इसको मॉडल को ऐसा बनाया है जो कि अफोर्डेबल हो। हमारे साथ है श्री सुनील चोपड़ा जी, जो हमारे को फाउंडर हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। टेक्नोलॉजी पे काम किया है ज्ञान जी ने, ये हमारे CPTO हैं, चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, को फाउंडर है। क्या किया है टेक्नोलॉजी में, एक स्टूडेंट के लिए एंगेजमेंट बढ़ा दिया है, इतना आसान कर दिया उसके पढ़ना कि पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा, गेमिफिकेशन कर दी है बीच में, इतनी सारी गेम डाल दी तो खेल खेल में वो सीखेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है ना, तो उसको मीठी गोली के बीच में थोड़ी सी डाल के दी जाती है, तो वो डिग्री जो है वो मीठी गोली है जिसकी आवश्यकता। मैं साधारण भाषा में बोलूँगा, देखिए डिग्री एक वैलिडेशन है, सरकारी वैलिडेशन है, एक अप्रूवल है और एक सर्टिफिकेशन है, जिससे सामने वाले को पता लगता है अरे प्रोग्राम जो है ऑथेंटिक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। आपको बता दें, हमारा 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। आज हमारे 11 विश्व रिकॉर्ड हैं। साल में आपने पूछा कहाँ पहुंचेंगे, कितना अचीव करेंगे। हमारा टारगेट बड़ा सरल है कि हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ बच्चों, पहले फेज में 25 लाख, दूसरे फेज में 25 लाख, तीसरे में 25 लाख, चौथे में 25 लाख। तो अगले हम लोग 1000 दिन के अंदर 25-25 लाख डिवाइड करके 250-250 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम लोग लगभग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं उनको, ताकि वो पढ़ सकें, सीख सकें। मेन मुद्दा ये है कि सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। सिखाने वाले टीचर वो नहीं है जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। सिखाने वाला वो है जो खुद 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। जब वो आकर के सिखा रहा है, आचार्य बालकृष्ण आगे क्लास ले रहे हैं कि मैं रिटेल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे करता हूं, आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे आचार्य बालकृष्ण से। हमारे इवेंट्स में लाइव आते हैं, फिजिकली आते हैं, आकर के सिखाते हैं। शुरू में आचार्य बालकृष्ण कहते थे कि भगवान की कृपा से होता। हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो उन्होंने बताया मैं कैसे SKU इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट को समझता हूँ, किस में फायदा है, किस में नुकसान है, मेरा रिटेलर कैसे कमाए, मेरा कस्टमर को कैसे फायदा पहुंचाएं। कि 1 करोड़ लोग, केवल अगर 20-20 लोगों को नौकरी दे दें तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए। इसका इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट है। जो देश में असली ग्रोथ आएगी ना, जो असली सेवा है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देश की ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स लेकर के आएंगे। मैं एंटरप्रेन्योर्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए दिन रात जीता हूँ। आज हमारे 120 ऑफिस हैं देश के अंदर। आज हमारी लगभग 3000 लोगों की मैन पावर है। और ये साल हम सोचते हैं कि हम लोग 1000 करोड़ के रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे। और इस साल हम कैसे कर रहे हैं, इसको किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करने वाली हमारी ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आज विश्व में जो इतने बड़े स्केल पे इसको पहुंचा पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में फायदा लेकर के आना है देश में, तो वो चैरिटी से नहीं होगा केवल,
चैरिटी से लिमिटेड फायदा हो सकता है, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में आप जानते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण है और सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी उन्होंने पूरी दुनिया में करी है। आज जो हार्ट सर्जरी वो उस समय में 1992 में, बता दूं आपको, 1992 में 90,000 रुपए की हार्ट सर्जरी करते थे। 2022 में भी वो 90,000 रुपए की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, 30 साल के बाद भी। और वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ध्यान रखिएगा, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। इतना चार्ज करो कि सामने वाले को लगे कि मैं खुद गर्दी से सीख रहा हूँ और सीखूंगा, लेकिन इतना ही करो कि इसको पैसा देने में तकलीफ भी ना है। कोई 12 यूनिवर्सिटीज को स्टडी किया, आज मैं उसकी प्रेजेंटेशन दूंगा, तो मैं देखा कि सबका जो प्राइस पॉइंट है, जितने भी ए कैटेगरी है, उनका प्राइस पॉइंट है बिटवीन 5 लाख से 10 लाख रुपए साल का मिनिमम। अब अगर आप बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख है। और हमने इस प्रोग्राम को लगभग 40,000 रुपए में लॉन्च करने जा रहे हैं। 40,000 रुपए में देंगे और ये सब के सब बड़े बिलियनर्स मिलकर के पढ़ाएंगे। तो सर ऐसे में आपको लॉस नहीं हो रहा, मतलब आपको फंडिंग वगैरह इसकी कहाँ से सर हेल्प आ रही है? नहीं, इसमें अगर हम दूसरों को बिजनेस करना सिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो हमें इतना तो आता है कि हम लॉस मेकिंग नहीं करते। जो अंदर से मोटिवेशन आता है वही परमानेंट रहता है। तो अगर आप में से ज्ञान जी, नीरज जी, आप सुनील जी कुछ कहना चाहते हो तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोगों ने इसमें बिल्ड किया है, जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है, बिकॉज आपको पता है जब बंदा सीखता है तो उसको इंगेज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा कंटेंट ला रहे, उसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी है कि हम उसको इंगेज कर सकें। हम उसको इंटेलिजेंटली बताते रहेंगे, ऐप जो है नच करती रहेगी कि आपको आज पढ़ाई करनी है, इतनी देर आपने पढ़ाई की, आपने कम की, ज़्यादा की, यहाँ पे आप वीक हो, आप यहाँ पे स्ट्रांग हो। तो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके हिसाब से उसको नच करता रहेगा, उसको बताता रहेगा कि उसको कितना करना है, ताकि हम उसकी जर्नी में ना एक साथी की तरह, ऐप उसकी एक साथी की तरह उसके साथ चलेगी, ताकि उसकी जर्नी कहीं पीछे छूट ना जाए। हमारी यूनिवर्सिटी है जीएलए यूनिवर्सिटी और उसके सीईओ हमारे साथ में वाइस चांसलर सीईओ है नीरज जी। विवेक ओबरॉय जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करूँ। अगर आप लोग कभी इनके बारे में जानेंगे, लगभग 20-25 स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको इंक्यूबेट और एक्सीलरेट करते रहे, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उन पर समय लगाते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं। हमारा संबंध बहुत, अब तो कई साल हो गए हैं और हमारा कभी भी कमर्शियल संबंध नहीं रहा ईमानदारी के साथ में। मतलब इनको हमारा कॉज अपने दिल का कॉज लगता है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं यज्ञ में आहुति देना है, ये यज्ञ है, आहुति देना है। अब आज आई फील प्राउड इन शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया that he is not just a great friend or an elder brother or a Bollywood superstar, he is also co-founder of Bada Business. जी विवेक जी, आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं यही कहूँगा जो इन्होंने कहा उसे रिपीट करूँगा, जो हमेशा कहता आया हूँ कि आज देश का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हम भारत की देख रहे हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो दुनिया को चौंका रही है। जो 200 साल हम पर राज किए, आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी वाइज हम उनके आगे निकल चुके हैं। वी आर अ बिगर इकोनॉमिक सुपर पावर देन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे धीरे धीरे करके पीछे छूट जाएंगे। वी विल बी इन द टॉप 3, टॉप 2 में बी वेरी वेरी सून, ऊपर वाली की कृपा है। बट इस सब के लिए एक मोमेंटम बन चुका है। उस मोमेंटम का ठीक फायदा उठाना, जैसे हम जब कहते हैं कि कैनेडी की जो बात है, जब वो कहते थे कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आज मैं कहता हूं कि जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप 10 लोगों को जॉब देते हो, जब आप देश में केवल 1000 रुपए पर डे की जीडीपी की कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हो, बाय जस्ट क्रिएटिंग दैट मच बिजनेस, दैट्स ऑल, तो आप देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को उधार रहे हो। और देश की इकोनॉमी का जब उद्धार होगा तब अपने आप गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी तो अपने आप क्राइम हट जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का समाधान जो है वो इकोनॉमी से होता है। जैसे इकोनॉमी ऊपर चढ़ते जाएगी वैसे वैसे देश और आगे बढ़ते जाएगा, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, राइट। अब इस प्रयास में जो बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं है, हम अपना खेल, अपनी इनिंग काफ़ी अच्छी तरह से खेल चुके हैं। 20-22 साल से हम खेलते आ रहे हैं। 20-22 साल की उम्र में हम फ्यूचर थे, अब फ्यूचर जो है वो आगे है। और अब हमारा काम ये है कि उनके लिए वो गुरु बन के
उनको कृपा से खाके ताकि वो करें और पाएं, हम इस महायज्ञ में जुड़ जाए। तो बड़ा बिजनेस मेरे लिए एक महायज्ञ है और मेरा यहाँ जुड़ना मेरी एक छोटी सी आहुति है। वाह। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी कि ये सस्ती शिक्षा कैसे है। तो सस्ती शिक्षा इसलिए है कि एक बार जब टेक्नोलॉजी इन प्लेस हो जाती है तो हम उसी टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे खास बात जब विवेक बिंद्रा साहब से डिस्कशन चल रहा था GLA की टीम का और बड़ा बिजनेस की टीम का, तो आपका एक ही कहना था, एक किसी ने पूछा लक क्या होता है, तो मैंने एक शेर कहा है कि किसी और का शेर है ये, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। विवेक बिंद्रा उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं। और जब इन्होंने 1 करोड़ कहा तो मैंने इनकी तरफ देखने की कोशिश की कि इन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे भारत पर छाना है, अब ये अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ जो बड़ा बिजनेस की टेक्नोलॉजी है, हम लोग अगले 5 साल में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा और वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जानकारी UGC की गाइडलाइंस होती है, उसमें क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं आपको ग्रेजुएशन। वो गाइडलाइंस के अनुसार कोर्स करिकुलम को हमारे साथ श्री आचार्य बालकृष्ण ने या केंटारो के चेयरमैन ने या हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन ने या आप समझो मारुति की लीडरशिप ने या टाटा सन्स की लीडरशिप ने या महिंद्रा, जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स में नंबर 1 HDFC प्राइवेट, तो की मिस्त्री जो HDFC लिमिटेड, HDFC अर्गो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC म्यूचुअल फंड, अब वो आकर के सिखा रहे हैं कि मैं पैसा कैसे रेज करूं, बाजार से पैसा कैसे लेकर के आऊं। सरकारी बैंक में सबसे बड़े SBI है, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ में। सरकारी का अर्थ है कि UGC नॉर्म्स और जो सरकारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की NEP की जो गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहता है। और पढ़ाई हमारी का अर्थ है कि हमने पुराने पैटर्न्स को तोड़ा है। पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का मतलब है वो थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल अप्रोच से बाहर निकल के कॉलेज कैंपस, कॉर्पोरेट कैंपस के बीच में बहुत गैप है। कॉलेज कैंपस कई बार जो पढ़ाता है वो कॉर्पोरेट को चाहिए नहीं, कॉर्पोरेट जो मांगता है वो कॉलेज दे नहीं पाता है। कॉर्पोरेट को एक बच्चा चाहिए जो 5 का काम करे, और कॉलेज जो 5 बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है वो मिलकर 1 का काम नहीं कर पा रहे। तो हमने उस गैप को समझ के इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट बनाने का प्रयास किया है। बहुत अहम सवाल है। पिछले 20-25 साल से मैं सामाजिक कॉजेज़ को लेकर काम कर रहा हूँ भारत के रूरल एरियाज में, और मेरी एक जो खुद की स्टडी ये है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन रहा। पहले क्या होता था कि सरकार कहती थी नौकरियां क्रिएट कर, तो अब क्या हो रहा था कि एक्चुअल काम नहीं हो रहा था, लोग नौकरी पे आते भी नहीं थे। पॉलिटिकल कनेक्शन के हिसाब से उनको कहीं नौकरी लग जाती थी तो फिक्स्ड इनकम हो जाती थी उनकी, तो उस सिस्टम को अब्यूज़ किया गया। यानी कि अगर आपको 1 लाख लोगों की वर्कफोर्स चाहिए तो आप 10 लाख लोगों को वही नौकरी मान रहे, और इसीलिए सारी सरकारी कंपनियां आपकी माइनस में चल रही है। दैट इज अनसस्टेनेबल एज अ मॉडल। आपका GDP नहीं ग्रो होगा, आपकी इकोनॉमी रियल टर्म्स में नहीं ग्रो होगी, क्योंकि आपके एक्चुअली उतना उत्पाद नहीं है। तो ये कौन करेगा? ये वो करेगा जो भारतीय DNA के अंदर हजारों साल से, वो जिस मारवाड़ी के बारे में आप सुना करते थे कि छोटी सी पोटली में खाना बांध के वो 100 किलोमीटर चल के जाते थे बाहर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। जब मैं तुर्की में भाई शूटिंग करने गया तो वहाँ पे उनके म्यूजियम में हिंदुस्तानी में मैंने देखा कि संस्कृत में, हिंदी में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 500-700 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ हिंदुस्तान के बिजनेसमैन लोगों ने वहाँ के ऑटोमन सरकार के साथ में, ऑटोमन राजाओं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स किए बिजनेस करने के। यहाँ तक कि उनके वॉर्स को, उनकी एक्सपेंशन को फाइनेंस भी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने किया। एक ज़माना था जहाँ ये, आज अगर आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या है? US। आज कितना % है उसका GDP, ग्लोबल GDP का? 14.5-15%। एक ज़माना था जहाँ हिंदुस्तान दुनिया की 25% से ज़्यादा GDP होल्ड करता था। तो ये कैसे करता था? क्योंकि हमारे पास में एंटरप्रेन्योरशिप हमारे रग में। सपोर्ट करो बस, और क्वेश्चन मत पूछो, सवाल मत पूछो, उस चीज़ को तोड़ कर। यानी इसीलिए मैं जुड़ा हूँ विवेक बिंद्रा जी के साथ में। जब 1 करोड़ बंदे एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो 20 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगी। कोई भी सरकार 20 करोड़ जॉब क्रिएट नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती, बट हिंदुस्तान की आवाम और जनता और हमारे यूथ हम कर सकते। पढ़ाई होती है, और कितना घंटा है पहले सेमेस्टर के अंदर? 260 घंटा है, 120 और 140, 260 घंटे की टोटल पढ़ाई है। ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? ये सब ऑनलाइन चलेगा सर, ऑनलाइन, लेकिन उसको ऑफलाइन के लेवल का कराएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके ऊपर हम आपको वीडियो दे देंगे पूरा।
lots of questions to ask. यानी कि रटवाना नहीं है, यानी उसको एक्सपीरियंस हो, इनसाइट जनरेटिंग कंटेंट कैसे बनाया जाए। हमारे किसी भी कंटेंट में वीडियो देखते वक्त ना उसको हर 2 मिनट के अंदर एक सवाल आ जाए और स्क्रीन पे MCQ आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 आंसर होते हैं, या ट्रू फॉल्स आ जाए, या यस नो आ जाए, या उसमें फ्लिप द कार्ड आ जाए, या स्पिन द व्हील आ जाए। आदमी इतना इंगेज है, हमारा रूल है 3 मिनट नजिंग हो, 3 मिनट से ज़्यादा बोलना नहीं है स्पीकर को, 3 मिनट के अंदर अंदर नजिंग कर देना। कंटेंट होता है ना, कुछ भी बोलना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कहते हैं कि जी अगर मुंह से बोलोगे तो कान तक जाएगा, दिमाग से बोलोगे एकदम दिमाग तक चला जाएगा, दिल से बोलोगे तो हृदय को परिवर्तन कर जाएगा, उसकी ज़िंदगी को बदल के वापस जाएगा। तो पहले मैं कंटेंट में घुसता हूँ, बाद में कंटेंट मेरे अंदर घुसता है और फिर मैं बोलता हूँ। तो भाई साहब जब आप भागते हो, गर्मी होती है तो आपको शरीर से पसीना निकलता है ना, जब मैं भागता हूँ मेरे शरीर से कंटेंट निकलता है। तो हम क्या कन्विक्शन वाले लोग, जब हम बोलते हैं तो वैसे ही बोलते, क्या करें। मुझे लगता है कि दुनिया में जब भी आपने किसी सक्सेसफुल सरकार का मॉडल देखा, जहाँ गवर्नमेंट देश बहुत सक्सेसफुल रहा, उधर बहुत सिंपल चीज़ की उन्होंने जो चीज़ें बिजनेस को बढ़ने से रोकती हैं पहले उनको हटाया, साफ किया, जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स, कंप्लायंस इश्यूज, बहुत सारी जो चीज़ें उनको हटाने की कोशिश की। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स जो सॉल्यूशंस लेके आते हैं, विल लेके आते हैं, आइडिया लेके आते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जैसे सिंगापुर ने किया, इतना छोटा देश लेकिन इतनी ह्यूज GDP और इतनी ह्यूज इकोनॉमिक सुपर पावर टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में इतनी आगे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने